आपके फैन्स आपको बहुत मिस करते हैं कि आप जल्दी फ़िल्में नहीं कर रही हैं आजकल, पर्दे पे जल्दी दिख नहीं रही हैं। लेकिन उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि अब आप रोज़ पर्दे पे दिखेंगी। अब बिल्कुल। आपको अब आपसे वो रोज़ मिलेंगे और हर दिन कुछ नया होगा, हर दिन उनके लिए नए रंग दिखेंगे, नई कहानी जी, होगी, कहानी में ट्विस्ट आएगा। सो आपको बहुत बधाई हो कि आप वापस से अपने थैंक फैन के यू। साथ लंबे टाइम के बाद एक लंबे समय के लिए जुड़ेंगी। थैंक यू सो मच। मुझे मुझे बहुत समय से इंतज़ार था कि कुछ ऐसा कनेक्शन मेरे ऑडियंस से बना रहे, जिससे वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन मेरे लिए थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ मैं उतनी सोशल मीडिया फ्रेंडली अभी भी नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सॉरी और फॉर मैं बहुत इंटरप्शन। रेयरली सोशल मीडिया। लेकिन लेकिन आपने अभी जस्ट बेटी की बात की, आपने अभी जस्ट सोशल मीडिया की बात की। हर कोई ये जानता है कि आपकी बेटी सोशल मीडिया पे कितनी पॉपुलर है, कितना नाम है आशना जी का। तो उसके बावजूद अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हो रही हैं, तो हमें उनको बोलना पड़ेगा कि वो आपको सिखाएँ। इनफैक्ट वो सब मुझे कहती है, सी हमारा फील्ड रहा है फ़िल्म और फ़िल्म की पब्लिसिटी और पीआर जिस तरीके से हमारे अच्छे पीआरओज़ हमारी इंडस्ट्री में रहे हैं, निशान जी हुए या संजय पटियाला जी हुए या हमारी इंडस्ट्री के जितने भी दूसरे पीआरओज़ हैं, जी। उदय भगत जी हुए, वो सभी लोग इतना अच्छा राम हुए, सभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें कभी खुद से सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो सही तो बात। हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल यही है कि अरे बाप रे! खुद से फेसबुक पे लॉगिन करिए, लाइव जाइए, बात करिए। इससे लगता है कि प्लीज़ अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने लिटरली जी, किसी को बुला के मैंने कहा कि प्लीज़ सेट आप करवाई। एक्टिव हो मतलब ऑन करके प्रॉपर दे दो ताकि कोई चीज़ गड़बड़ कहीं ना हो एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू कंफर्टेबली। पर अगर यही मुझे ऑन करना होता, तो मैं 2 बार सोचती कि मैं इसको कैसे करने इट्स लाइक स्ट्रगल फॉर मी। सो आप समझ सकती हैं। बट नो डाउट मुझे बड़ी बड़ी खुशी है कि जब वो छोटी रही है, तो उसके दिमाग में सिर्फ़ यही था कि वो डिजिटल पे कुछ करना चाह रही है और मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी। उसको फ़िल्मों की अच्छी ऑफ़र्स मिलती थी और मैं सोचती पता नहीं क्या कर रही है, क्या सोच रही है? क्या टीवी के पर्दे में पूरा टाइम चिपकी रहती है और क्या देख रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। स्लोली एंड स्टेडीली अब समझ में आ रहा है कि वो कर क्या रहे थे। द वर्ल्ड इज़ गोइंग डिजिटल जो हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता था एंड वो उनको उस वक़्त पता था। तो वो टिकटॉक ने सही एक जगह पे अच्छा एक्टिव थे। बूस्ट दिया। टिकटॉक की वजह बिल्कुल। से एक अच्छा बूस्ट मिला और आज इस टाइम पे और मैं आज ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत प्राउड पेरेंट अपने आप को महसूस करती हूँ। आज वो अकेली इंडियन है जो इंडिया से यूएसए गई है फॉर विडकॉन फेस्टिवल और उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पैन इंडिया लेवल पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंस्टाग्राम को और मेटा। मतलब इंस्टाग्राम और मेटा ने उन्हें सिलेक्ट किया यूएसए जाने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो उनके बिहाफ पर वो आज 1 महीने से यूएसए में है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और मैं बहुत प्राउड हूँ क्योंकि क्रिएटर कम्युनिटी इतनी बड़ी है। आप खुद ही जानती हो कि क्रिएटर कम्युनिटी इंडिया का हर बच्चा आज डिजिटल एक्टिव है, डिजिटली इस प्लेटफ़ॉर्म पे कितना कितना रुझान रखता है और एक्टिव है। तो पूरे इंडिया से एक लड़की अगर रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है। बट शी इज़ और सो टैलेंटेड और उसने मुझे लोग यही लोग कहा उसे था कि बहुत मैं पसंद अपने करते महल हैं। बनाऊँगी अपने तरीके से। और वो जर्नी वो तय कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको आपको बहुत बधाई हो, आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। थैंक लेकिन यू। फैन्स की गलतफ़हमी थी कि आशना के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो शायद आप उनको सिखाती हैं, लेकिन अब जाकर पता चला है कि वो आपको सिखाती हैं। देखिए क्या है ना, हमारे फैन्स जो हैं, वो हमारे फैन्स हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है। जो एक्टिव शायद उतना नहीं होता होगा या एक्टिव होता है तो फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव होता है। नो डाउट हमको फ़ॉलो तो करते हैं पर फिर भी उतना एक्टिव वो उस तरीके से नहीं होते हैं और जिस तरीके से ये लोग एक्टिव होते हैं।
और अ, उसको बहुत तेज भागना नहीं है। वो उसका यही मानना है कि स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, और मैं अपनी जर्नी बहुत स्लोली और स्टेडीली कवर कर रही हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है या कोई होड़ नहीं है कहीं पहुंचने की। मुझे पता है मेरा ऑडियंस मेरे साथ है, कभी मुझे छोड़ के जाने वाला नहीं है। और सच में अगर देखेंगे उनके यूट्यूब चैनल पे जिस तरीके का उनका कंटेंट होता है, जिस तरीके की उनकी रील्स बनती है, जिस तरीके का उनका फोटोशूट होता है, मुझे वो लगता है कि बहुत हमें पसंद लॉन्ग है। जर्नी है अभी उसको तय करने के लिए। बिल्कुल। तो तो नो डाउट उनका एज ग्रुप भी अलग है ऑडियंस का। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड लेते हैं कि क्योंकि आप भोजपुरी में एक्टिव हैं, आप टीवी में आ चुकी हैं, तो ऐसा कोई प्लान कि आशना भी डेब्यूट करे भोजपुरी या टीवी या बॉलीवुड? मैं सच बताऊं, मुझे हाँ सच में जी। नहीं पता वो क्या चाहती है। उसकी जर्नी में उसको ये है कि वो सोशल मीडिया एक्टिव ब्लॉगर है, और वो चाहती हैं कि वो अपना अपना खुद का क्लोथिंग लाइन शुरू करे। ओके, वो बिकॉज़ उसके फैन्स हैं, तो फैन्स उसके जो कपड़े पहनते हैं वो पसंद करती है। वो बहुत अच्छे ब्रांड्स जो इंटरनेशनली होते हैं, हुँ, जैसे यूएसए में अगर फैशन नोवा ब्रांड है, तो फैशन नोवा ब्रांड इंडिया के लिए उसे सिलेक्ट करते हैं कि हमारी पब्लिसिटी के लिए आप ठीक है। तो उसका जितना पैन इंडिया फैन फॉलोइंग है, या उसका एक जो लोग उसे जिस तरीके से पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि उसकी जर्नी एक बहुत डिफरेंट लेवल पे उसने तय की है। और नो डाउट उसके मन में एक जो इच्छा है, मुझे पता है, वो सिंगिंग में काफ़ी रुचि रखती है। तो मुझे लगता है कि एज़ अ सिंगर वो अपने आप को लॉन्च होते हुए देखेंगी बहुत जल्दी कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी। बट उसका उसमें भी जो टेस्ट है वो बहुत अलग है। थोड़ा बॉलीवुड, थोड़ा हॉलीवुड काइंड ऑफ मिक्स हुँ, काइंड ऑफ फ्लेवर है। सो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो उसको अच्छा लगे, जो उसके मन में है, वो अचीव करे, और उसको वही मैं प्रे करती हूँ कि उसके जीवन में जो उसकी इच्छा है वो तय कर पाए जर्नी। एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग, अगर कुछ अच्छे प्रपोजल उसको उस लेवल के अच्छे लगते हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज हर चॉइस, वो जरूर कर सकती है। आई वुड बी हैप्पीएस्ट। ओके। तो मतलब अभी फिलहाल आपने कुछ प्लान नहीं किया है कि आशना का कोई डेब्यूट कराते हैं या फिर आपके साथ कहीं स्क्रीन शेयर करें? जिस जिस तरीके का वो काम कर रही है, उसे मेरे तरफ से डेब्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी अपनी चॉइस है। मुझे कितनी बार फिल्म्स ऑफर की गई हैं उनके लिए, और कहा गया है, बट फॉर सम रीजन उनको कोई प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता, या उनको लगता है कि शायद मैं इस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहूंगी। तो मे बी इन फ्यूचर शी लाइक समथिंग, कुछ उनको अच्छा लगे और वो एक्सेप्ट करें। वी विल वेट फॉर दैट कि कुछ अच्छा डिपेंड्स देखने को एंटायरली मिले। ऑन हर चॉइस। ओके, सो अभी फिलहाल तो वही उनका एक्टिव जोन जो है, वो चाहती है कि वो इंटरनेशनली कुछ अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करे, और उस तरीके की एल्बम्स जो बॉलीवुड का फ्लेवर भी रखती हो और हॉलीवुड का फ्लेवर भी रखती हो, उस तरीके के कुछ सॉन्ग्स प्रोड्यूस करने में वो रुचि रखती है। सो मैं सोचती हूँ अगर वो यूएस में है और वहां पे कुछ उनको अगर उस तरीके से मिल जाती हैं अपॉर्चुनिटीज, तो शी शुड टेक इट अप।